दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई देखो, जैसा कि आपको पता है, ट्रंप को तो नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश करी थी, नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया पाकिस्तान ने। कटोरा शरीफ ने अलग बोला, फटे पजामा ने अलग बोला, सबने बोला कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, कि डोनाल्ड ट्रंप ने करोड़ों पाकिस्तानियों की जान बचा ली, तो पीस हम्म। पुरस्कार तो जरूर मिलना चाहिए। सर नहीं मिल पाया। उसके बाद अब पाकिस्तानी दोबारा कोशिश करने जा रहे हैं। सर चाइनीज जिनपिंग को नॉमिनेट करेंगे पीस पुरस्कार के लिए। जैसा कि आपको खबर तो मिल ही गया होगा कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हम्म। वांग ही है शायद उनका नाम। हम्म। तो उन्होंने हम्म। बयान दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जंग के बीच में मीडिएशन हमने भी किया है, चाइना ने भी हम्म। किया है। अब पाकिस्तानी चाइना ने भी किया है, अमेरिका ने भी हाँ किया है, यूएई ने भी किया बिल्कुल, है, सऊदी यूएई ने ने भी भी किया किया है। अब देखो, यार आपको पता है कटोरा शरीफ तो सभी को थैंक यू बोल चुका है ना, इसका मतलब सबने किया है। है, ठीक है सबने ना। किया है। अब वांगी ने बोल दिया तो पाकिस्तान, देखो मजे की बात क्या है गौरव भाई, अपने यहाँ पे तो बोल रहे हैं लोग कि भाई मोदी जी को बोलना चाहिए, इस बारे में बोल रहे हैं। हाँ, हम भी बोलते हैं इस चीज को कि भाई एक बड़े कंट्री ने बोला है तो उसके लिए जवाब बनता है, कि मोदी जी को हम्म। जवाब देना चाहिए सामने आके कि भाई कोई बीच में नहीं था। वैसे हालांकि मोदी जी एक बार बोल चुके हैं, फिर भी यही है कि बार 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 बार। अब यार कल उठ के बांग्लादेश का ये मोहम्मद यूनुस आ जाएगा, वो बोलेगा तो उसका भी जवाब देंगे मोदी जी। है। नहीं, ये देखो ये थोड़ा सा बात तो वैसे है। अजीब सा देखो, लगता है। सुनो सर, हम्म। देखो मेरा ऐसा मानना ये है कि हमारे इधर पार्लियामेंट में बोला गया बातों को मैटर मैटर हाँ होता है सर। अगर पार्लियामेंट के हाँ, अंदर कोई मैटर बात होता है बोला बिल्कुल। गया है किसी चीज के ऊपर में, तो उसकी कोई वैल्यू हाँ। होती है। पाकिस्तान यूं जैसी नहीं बिल्कुल। होती है, या फिर और जैसे हाँ थर्ड क्लास कंट्री जैसी। तो वहां बोला जा चुका है ऑलरेडी कि भाई किसी ने कोई फोन कॉल नहीं किया, ये सब झूठ का मैटर हम्म। है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यार अब जो बकवास करेगा डीसी, तो तुम हर किसी को जवाब देते अब हुए नहीं जाओगे यार। सुनो यार, अब देखो मजे की बात क्या है गौरव भाई इसमें, कि पाकिस्तानी अपने फटा पजामा से सवाल और कटोरा शरीफ से सवाल नहीं पूछ रहे कि साला तुमने तो नॉमिनेट ट्रम्प को किया था। यहाँ पे चाइना भी बोल रहा है। हैं। ये सवाल पता है किससे कर रहे हैं? इंडिया से सवाल कर रहे हैं पाकिस्तानी। देखना आज के क्लिप में बहुत मजेदार क्लिप लेके आया हूँ भाई, लोगों को दिखाते अच्छा हैं। देखो, पाकिस्तानी एक इंडिया बात से बोलूं। सवाल कर रहे हैं। अच्छा चलो, हाँ, पहले क्लिप पे चलेंगे, बीच में अब बोलूंगा, अभी पहले अभी क्लिप पे रहने चलते हैं, पहले दिखाते हैं भाई लोगों को, है ना। भाई लोग वीडियो दो। पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई चलते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने में किरदार अदा किया था। मोदी हुकूमत को इस दावे पर शदीद सुबकी का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत का रियासती मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि वो पाकिस्तान या मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक किसी भी मामले में किसी तीसरे मुल्क की सालिसी को कबूल नहीं करता। भारत मुसलसल ये बयानियां दोहराता आया है कि पाकिस्तान के साथ तमाम तनाज़ात सिर्फ दो तरफा बातचीत के जरिए हल होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब यही दावा चीन ने भी कर दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया है कि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी कम कराने में चीन ने सालिसी का किरदार अदा किया। यह बयान महज एक सफारती जुमला नहीं, बल्कि भारत के देरीना बयानिए के लिए एक संजीदा चैलेंज बनकर सामने आया है। असल पहलू यह है कि अगर चीन वाकई इस अमल में शामिल था, तो फिर मोदी हुकूमत ने भारतीय अवाम और पार्लियामान को इस हकीकत से आगाह क्यों नहीं किया? और अगर चीन का दावा गलत है, तो फिर भारतीय हुकूमत अब तक इसकी खुलकर तरदीद क्यों नहीं कर पाई? यही वो सवालात हैं जिन्होंने इस मामले को भारत में एक सियासी तनाज़े में बदल दिया है। भारतीय ऑपोजिशन खुसूसन कांग्रेस पार्टी ने इस मौके को हुकूमत पर दबाव डालने के लिए भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी से बराह रास्त वजाहत तलब की है कि आया चीन ने वाकई पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने में कोई किरदार अदा किया या नहीं। जबकि इसी मामले पर भारतीय रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने भी हुकूमत को शदीद तनकीद बनाया। उनका अपनी ट्वीट में कहना है कि चीन वो मुल्क है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार फराम करता है, अस्करी और सफारती सतह पर पाकिस्तान की हिमायत करता है। ऐसे में चीन का खुद को सालिस के तौर पर पेश करना भारत के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब यही वो नुकता है जो मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुका है। अगर हुकूमत चीन रुस मानती है, तो भारत का वो देरीना मौक़िफ़ कमजोर पड़ जाता है, जिसके तहत किसी तीसरे फरीक की सालिसी को मुकम्मल तौर पर रद्द किया जाता रहा। इस सूरत में सवाल उठेगा कि क्या मोदी हुकूमत ने अपने आवाम से हकीकत छुपाई, और क्या भारत की खारजा पॉलिसी अपने बुनियादी उसूलों से पीछे हट चुकी है? दूसरी जानिब अगर वह गलत है, तो फिर सफारती सतह पर फौरी और सख्त रद्दअमल क्यों सामने नहीं आया? भारत जैसा मुल्क जो आलमी सतह पर अपनी सफारती ताकत का दावा करता है, अगर एक बड़े मुल्क के बयान पर खामोश रहे, तो ये भी कमजोरी समझी जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो इस बात पे खुश हूँ। अब हाँ। रुको थोड़ा सा। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक सवाल भी बनता है गौरव भाई, कि चलो ठीक है, वांगी ने अगर बोला हो सकता है कि वो उसने सच बोला हो, मान लेते हैं हो सकता है उसने सच बोला हो। किस मैटर में बोला हो? कि शायद उस टाइम पे वॉर के बीच में चाइना ने पाकिस्तान को बोला हो कि साला कितना तोड़वाओगे खुद को,
अब साला पाकिस्तान, मतलब ये तुम यार सारे का सारा एयरबेस तुम्हारा तबाह हो गया, अब तुम्हारे न्यूक्लियर जो ठिकाने उन पे भी अटैक कर दिया इंडिया ने, तुम्हारे पास में बचा क्या है? सरेंडर कर दो। यही यही मैं बोलने वाला था कि बिल्कुल इस हाँ। बात से मैं एग्री करता हूँ। देखो जिस तरीके से कटोरा शरीफ ने चीन को धन्यवाद कहा था, तो इससे तो बिल्कुल साफ है कि चीन ने पाकिस्तान को ये बात बोला कि देख बेटे, मेरा जेट एनसी गिरवा दिया तूने, हाँ। दुनिया भर में तू हमारे हथियार कहीं बिकने देगा कि नहीं बिकने देगा, ऐसी बदनामी मत हम्म। करवा। नहीं तो हाँ इंडिया ने तो अभी तक बिल्कुल। 11 तो एयरबेस तोड़े हैं भाई, जहां जहाज खड़े हैं, अगर उनको तोड़ना शुरू कर दिया तो फिर तो कहीं के लायक नहीं रहेगा मुंह दिखाने को। हम्म। ठीक है। तो मतलब तो ये कहने का मतलब ये है सर, इसमें इंडिया को जवाब देने को कोई मतलब ही नहीं है सर। किस अच्छा, दूसरी किस बात, कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस, उसने बोला है वो भी तो देखना पड़ेगा ना सर थोड़ी सी पहले। पॉलिटिकल बात कर लेता हूँ। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, जो तो कांग्रेस पार्टी के किसी मंत्री ने, बड़े 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 मंत्री ने कहा, नाम मुझे याद हम्म। नहीं आ रहा है क्या उनका नाम था, उन्होंने हम्म। कहा कि पहले दिन भारत ने सरेंडर कर दिया। तो यार जब पहले दिन कांग्रेस के हाँ। हिसाब से जब पहले दिन सरेंडर कर ही दिया हमने, तो फिर यार क्यों पड़ रहे हो इस चक्करों में, किसने रुकवाया किसने नहीं रुकवाया। हाँ यार, ठीक है, ये तो अलग ही कहानी चलती है वैसे इन लोगों ये तो अलग कहानी की। है। बढ़िया आ गया। हाँ बड़ा। कि भारत की जान किसने बचाई, इस पर दो सुपर ताकतें जो हैं, आलमी सुपर ताकतें कहने चाहिए उनको, इस जहान की, वो आमने सामने हैं। एक तरफ अमेरिका है, और पिछले 4 माह से डोनाल्ड ट्रंप मेरा ख्याल है बारहा इस बात का इजहार कर चुके कि उन्होंने भारत की जान बचवाई थी पाकिस्तान से, और भारत ने उनको फ़ोन किया था। लेकिन अब जो बात खुलकर सामने आई है, वो चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा की बात है कि ये एक सिम्पोजियम हो रहा था बीजिंग में, जो कि ये कुछ लेकिन अलग माल नहीं फूकता है, ये अलग ही माल फूकता अलग है। अलग ही चलता है ये, नए नए नहीं नमूने है ना ये, ये। नहीं ये हम्म। बहनों से शादी करने का नतीजा में, ये नतीजे में पैदा हुआ होगा मुझे लगता है ये। हाँ बिल्कुल तभी इसका बिल्कुल, जान दिमाग बचाई। दिमाग काम नहीं करता इसका, कि भाई जान साहब नहीं, अगर इंडिया भारत की ने जान बम बचाई करवाए फिर भी होते, इंडिया ने किसी को थैंक यू नहीं बोला। इंडिया ने वाह थैंक यू वाह। क्यों नहीं बोला, अभी भी ट्रम्प वाह क्यों वाह। भिड़ा हुआ है भाई मोदी के पीछे। हाँ। तो ये शादी करने का नतीजा है सर बहन से। बैनुल-अक़वामी तल्लुकात और चीन का किरदार, उसमें मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी जो तनाज़ात हैं, जिस तरह से गज़ा का तनाज़ा था या सोमालिया का तनाज़ा है, उसके नाइजीरिया में तनाज़ा चल रहा है, उस पर बात हो रही थी। तो चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वांग यी, उनका कहना है कि पाक भारत जंग के दौरान जब कशीदगी बहुत अरूज पे थी, उस वक्त भी हमने ही सालसी कराई थी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि एक पल चैन नहीं आ रहा था जब पाकिस्तानी ड्रोन्स दिल्ली और गुजरात में फ्लाई कर रहे थे और कोई हल नहीं था। जब पाकिस्तानी जो मिसाइल हैं वो गिर रहे थे और इनकी तमाम आर्मी तनसीबात को तबाह कर रहे थे। जब राफेल गिरे, जब मिग 29 गिरा, सू-30 गिरा, उस वक्त इनकी बेचैनी का ये आलम था कि अमेरिका के पांव तो पड़े ही पड़े। इनको पता था कि पाकिस्तान चीन को इनकार नहीं करेगा। बिल्कुल यही बात। ये वो बात थी अब खुद जिस ही पर खुद मजबूर बोल हुए दिए ये। लोगों ने अपनी अमेरिका को हम कह सकते थे कि भाई आप इस मामले में ना हो, क्योंकि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग के आगाज में ये बात कह चुके थे कि हम इस मामले में नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और वो मामले पे हम पाकिस्तान उनको कह सकता था कि अब आप ना हो, लेकिन चीन को हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो शहबाज शरीफ कहा करते हैं कि बहिरा अरब से गहरी और हिमालय से बुलंद दोस्ती है। आयरन ब्रदर उसको कहा जाता है, आयरन ब्रदर है, और वाकई है, इसमें कोई अच्छा शक आमिर भी भाई, नहीं है। लगता है कि कहानी वाकई अब खुली है। बात अब समझ में आ रही है कि पाकिस्तान ने जंगबंदी पे मादा क्यों हुआ। मुझे लगता है कि चाइना ने ही कहा होगा कि अब बस कर दो, बड़ी मार पड़ गई है। अच्छा आदिल भाई, ये सही है, बस कर दो बड़ी मार पड़ी है। अच्छा बहुत मार पड़ी पाकिस्तान को। यार इतना भी थोड़ा इनकी बुद्धि तो बिल्कुल सही में नहीं है, इनसे क्या ही उम्मीद करें हम। इनको इतना भी नहीं, मतलब एक बात बताओ, थोड़ा सा भी दिमाग होता तो ये दिमाग लगाते हैं कि यार अगर इंडिया को मार पड़ रही है तो चाइना के लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, हाँ उसको वही क्या तो। दिक्कत है भाई, तुम मारो मेरा और हथियार बिकेगा भाई, हाँ इंडिया कमजोर और होगा, मारो। चाइना के, हाँ इंडिया कमजोर होगा, यही तो, ये तो फायदा है चाइना के लिए, बढ़िया रहता चाइना के लिए चाइना के फायदा लिए। है हाँ भाई। तू 370 भी हटवा लेता, तेरे पीछे गूदे में दम था तो इंडिया को हरा बिल्कुल के। है। नहीं, अगर इंडिया इतना ही ज्यादा कमजोर हो रहा, चाइना तो चाहता कि पाकिस्तान के सैनिक मर रहे होते, मरे हो यार, पर इंडिया कमजोर हो जाए कैसे भी करके। इंडिया इंडिया कमजोर हो जाए। कमजोर होता जाए, चाइना उधर से कब्जा कर लेता, हाँ है ना। यार यार कितने देखो वही जाहिल लोग हैं यार, बात किसको है पागल डीसी, बनाते हैं ये। जब जब पहाड़ों के बीच में से सोचेंगे सर तो भूस्खलन ही होगा पाकिस्तानियों का, और क्या होगा, वही हो रहा मतलब सोचो है यार इनके इन दिमाग लोगों में। की कि इंडिया अपने दुश्मन से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई जंग रुकवा दो। जंग रुकवा दो। दुश्मन से।
अरे वाह यार, कितने पाकिस्तानियों, मैं तो भाई। वेट कर रहा हूँ यार, मैं तो इनका वेट कर रहा हूँ इन जमूरों का, जब वो अभी वो जो फेक चला रहे हैं ना अभी सैटेलाइट इमेजेस फेक फेक ये अभी एक्स के ऊपर में, हम्म। मैं वही हम्म। वेट कर रहा हूँ सर, कब उस सैटेलाइट इमेज को लेके पाकिस्तानी वीडियो बनाएंगे। और ये बनाएगा, यही जमूरा बनाएगा, देख लेना एक दो दिनों के अंदर अंदर। ना आज से तकरीबन 1.5 माह पहले भारतीय लोकसभा में ये बात ऐसे ही बरसरे राह आई थी, मैंने देखी भी कि उन्होंने कहा कि चीन ने भी किरदार अदा किया था, इस पर गवर्नमेंट जो है जवाब दे, लेकिन ये बात दब गई। देखें उसमें चीन की तरफ से कोई बयान नहीं आया हुआ हाँ था जी। और ये समझा जा रहा था कि शायद मोदी मुखालिफ कुव्वतें जो हैं उसको दबाने के लिए चीन का नाम ले रही हैं, लेकिन वांग यी की जानब से यानी वज़ीर ख़ारजा चीन, आप उसकी हैसियत चेक करें, ये अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा से भी पावरफुल शख्स है। वहाँ पर जो जिस तरह की हुकूमत है उसमें वज़ीर खारजा को सेकंड टू जो है चेयरमैन समझा जाता है। वो बंदा वांग यी जो है खड़े होकर एक रोस्टर के ऊपर एक सिंपोजियम में तमाम दुनिया के मंदोबीन के सामने ये बात कह रहा है कि इस सालसी में हमने किरदार अदा किया, तो इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार पाँव पड़ी उस चीन के जिसको वो सारी ज़िंदगी ये कहते रहे कि ये हमारे दुश्मन हैं। और मुझे इस पर भी इसलिए भी यकीन है कि जब से जंग मई ख़त्म हुई, यानी जब पाकिस्तान ने गोलाबारी जो है रोकी, जहाज़ों की परवाज़ें रोकी, उनका S-400 मार गिराया हमने, उसके बाद जब पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया कि चले हम आपको अब कुछ नहीं कहते हैं, उसके बाद से भारत ने आज तक चीन का नाम नहीं लिया। यार मुझे बस एक ही बात का अफसोस है यार, इतना हम पैर पड़ी लिए थे यार, पानी ना खुलवा पाए पाकिस्तानी यार, हाँ यार। पानी नहीं खुलवा पाए, आज भी पानी के लिए रो रहे हैं पाकिस्तानी, बताओ। यार कितने, यार पाकिस्तान में यार कोई ऐसा बंदा भी नहीं है साला कोई क्वेश्चन करेगा यार, हम तो नोबेल पीस पुरस्कार दे रहे थे यार ट्रम्प को यार, तो हम्म। उसका क्या हुआ? ये यार तुम किससे उम्मीद कर रहे हो भाई कि ये पाकिस्तानी, मतलब यार, मतलब समझ रहे हो यार, पीछे कौन आसिम मुनीर है भाई, वो लेके लंबा चेंज वो डालेगा अंदर इनको। कितने जाहिल लोग हैं यार, मतलब ये नहीं बोल पा रहे कि साला जितने भी सबूत आए वो तो हमारे खुद पाकिस्तानियों ने दिए हैं, हमारा सब कुछ तबाह कर दिया इंडिया ने, इंडिया की तरफ से एक सबूत नहीं दिखा पाते तुम यार, कहीं दिखा तो दो, एक वीडियो दिखा दो कहीं पे तुम्हारा ड्रोन गिर के वहां पे आग वाग लगी हो, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ हो इंडिया का, एक फोटो तो दिखा दो भिखमंगो कहीं पे देखो, है। अब जैसे ही बाजवा गया तो सुनने मिला ना सर कि टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीना था, आप टेंशन मत लो, आसिम मुनीर को जाने दो, ठीक है, कोई ना कोई इनका नेता ही, खास करके ख्वाजा आसिफ टाइप का कोई ना कोई खड़ा हो गया, सर बताएगा, पूरा का स्टोरी बताएगा, टेंशन मत लीजिए। जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने बताया ना कि 65 की जंग भी हम हारे, 71 की भी हारे, करगिल भी हारे, कहते हैं ना, खुद ख्वाजा आसिफ का बयान है, कई पाकिस्तानी पत्रकार भी कुछ है जिन्होंने ये बयान दिया हुआ है, आई थिंक नजर सेट्टी के वाले सॉफ्टवेयर अपडेट है अभी, बट उसने भी ये बयान दिया हुआ है प्रोग्राम के अंदर में कि सब जगह नहीं, हमने आपको हमने क्या शुरू करा। लगता है ये टांगे कांपना माथे पे पसीना, ये आपको पता है इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान ही बयान दिया था। इमरान खान ने कम से कम इतना फ्री रखा था पाकिस्तान को कि लोग बोलते थे उसके खिलाफ, उसको यार कुछ भी बोलते थे, प्ले बॉय और जाने हम्म, क्या क्या बोला उसको यार, बिल्कुल। पाकिस्तान में रह के। और हम्म। आज, आज इनके लिए भाई एक मतलब सवाल भी नहीं कर सकते ये लोग यार। यार तुम आसिम मुनीर के बारे में दूर की बात है, उसका तो नाम भी भाई इज्जत से लेना पड़ता है। तुम हम्म। मरियम नवाज अरे के बारे में ही कोई पाकिस्तानी, मरियम नवाज के बारे में ही कोई पाकिस्तानी जरा कुछ कह के अरे दिखा दे। सुनो सर, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था एक्स के ऊपर, मतलब इन लोगों ने अपना कोई ड्रोन शो किया है पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर हम्म। का फोटो ड्रोन शो हम्म। में, ड्रोन मतलब ड्रोन से बनाते हैं ना, फोटो वगैरह बनाते हैं ड्रोन से, हम्म। तो हम्म। उसी में आसिम मुनीर का फोटो बनाया गया, ऊपर लिखा गया हैप्पी न्यू ईयर, और पता बैकग्राउंड में गाना कौन सा चल रहा है? धुरंधर का। हाँ, मैं भाई, वही से वीडियो पढ़ा है। और इसको इनके एक पास पाकिस्तानी खुद रिपोर्टर ही दिखा रहा था, पाकिस्तानी रिपोर्टर दिखा रहा था, देखो ये हाल है इनका। नहीं तो भाई नया कायदे आजम वही है यार, एक एक जिन्ना गया तो ये जिन्नाडुओं के लिए नया कायदे आजम तो यही है, आसिम मुनीर है यार, उसमें क्या है? हम्म। बड़ी बात थोड़ी है। ओके तो बढ़िया है यार, ठीक यार। है, देखो अच्छा हुआ कि ऐसे जाहिल लोग अलग है, उस तरफ ही है, मतलब उस तरफ है, बढ़िया बात है, ऐसे जाहिल लोग उस तरफ है, और और सीरियस लेने दूसरा का जरूरत भाई है देखो, नहीं। ये भी बोलना चाहेंगे, ठीक है देखो चाइना है तो बोल रहे हैं तो ठीक है यार, जवाब दे दो मोदी जी, हम भी यही चाहेंगे, एक बार जवाब दे दो इनको।
कि भाई नहीं, कोई भी वो ईमेल जवाब नहीं आएगा सर, ठीक है। भले आपको एमईए की तरफ से कोई आई थिंक मिल गया होगा, ध्यान नहीं हाँ, दिया मतलब मैंने कोई कहीं से स्टेटमेंट। भी कोई भी जवाब दे दे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ मोदी जी भले ही ना दें, ठीक है, देखना उन्होंने तो पड़ेगा एक बार दोस्तों, पार्लियामेंट में कमेंट बोल करके दिया, बस बताना बहुत है यार। इसके हाँ। ऊपर एमईए की तरफ से कोई रिस्पांस आया है कि नहीं आया है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई एमईए की तरफ से रिस्पांस आ जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो, और आ गया नहीं तो आ गया होगा। मोदी जी यार, मैं नहीं मानता कि मोदी जी इसमें जवाब देंगे, या नहीं, 7 मोदी जी महीने ने के तो बाद एक बार याद आ बोल रहा दिया है। ना पार्लियामेंट में, वांगी यार को क्या 7 ही। वांगी को 7 महीने के बाद याद आ रहा है क्या? वही ना यार, कल को यार फिर वही बात है यार, बांग्लादेश का वोट क्या हाँ, आ जाएगा, मोहम्मद यूनुस नहीं में नहीं, मैंने ये करवाई है, फालतू की उसको भी बात है बोलने आ यार, जाएंगे यार। ये हैं? फालतू की बात है, इसमें और मोदी जी को किस जवाब देने कॉन्टेक्स्ट का में बोला है साला, इंडिया हर चीज को अपने ऊपर ही ले ले, पाकिस्तान नहीं लेगा अपने ऊपर कभी, हर चीज को अपने ऊपर हम लें। सर ये हैं? बोलने बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए मोदी जी को सामने आके, एमईए की तरफ से कोई बयान आ जाए मेरे हिसाब से कोई रिस्पांस करने की ये जरूरत नहीं। ये भी तो यार एक नेगेटिव मैसेज जाता है ना, कि मोदी, अगर मोदी जी हाँ, खुद सामने से खड़े होगा, ये नहीं 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 कोई नहीं आया, फिर क्या बोलेंगे, अरे मोदी जी को क्या चुल पड़ी थी, मोदी जी ना सामने आ ना गए। ना ना, वही वही कह रहा हूँ, बोलने का जरूरत ही नहीं है कुछ भी, हाँ। फालतू की बातें हैं। खैर जितना भाई लोग। तोड़ना था हमने तोड़ दिया, जितना हम्म तोड़ना था हमने तोड़ दिया इनको, दैट्स इट यार। अब जब दोबारा होगा देखा जाएगा फिर। हम्म। खैर भाई लोग, आपका क्या सोचना है भाई लोग, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुरबाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।